कीमत के मिल गया हीरा, करो रहमत संभाल आ जाए। कोई भी काम करने से पहले मुझको इसका ख्याल आ जाए। इटली में जब 93 ईयर ओल्ड यानी 93 साल के एक बुजुर्ग की तबीयत जब थोड़ी संभली और वो ठीक हुए, तो उनके इलाज में जो वेंटिलेटर यूज हुआ था, जब उसका बिल भरने के लिए उन्हें कहा गया तो वो रोने लगे। डॉक्टर्स ने थोड़ी सांत्वना देते हुए कहा कि आप प्लीज बिल के लिए मत रोइए, पर फिर जो उस बुजुर्ग ने कहा उसे सुनकर सभी डॉक्टर्स रोने लग गए। उन्होंने कहा, मैं बिल के पैसों के लिए नहीं रो रहा हूँ, बिल तो मैं आसानी से भर सकता हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं 93 सालों से ईश्वर की बनाई हुई हवा में सांस ले रहा हूँ और मैंने उसके लिए कभी पे नहीं किया। अगर हॉस्पिटल में एक दिन वेंटिलेटर यूज़ करने के 500 यूरोज़ लगते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि परमात्मा से मेरा कितना उधार बनता है आज तक। ये किस्सा जब पढ़ने को मिला तो वाकई मन को एक बड़ा सा झटका लगा। एहसास हुआ कि कद्र तो मैंने भी नहीं की दातार की दी हुई दातों की, जो इसने मुझे सहज में बख्शी हुई हैं। तो जीवन में किस किस चीज़ की कद्र लाजमी है? सांसों की, एहसासों की, सपनों की, अपनों की, पीर की, शरीर की, जिंदगी की, बंदगी की। इन सभी पर आज हम थोड़ा सा समय का करेंगे खर्चा, ज्ञानियों से करेंगे चर्चा, जानेंगे बुजुर्गों से और उनके तजुर्बों से। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल धवन। नमस्कार, धन निरंकार। जिंदगी को अक्सर नापा जाता है उम्र से और उम्र को समय या वक्त से। तो जिंदगी की कदरों कीमत डालनी है तो समय यानी वक्त की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बखूबी कहा कि वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता है, कभी लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारी गुफ्तगू यूं ही रहेगी जारी। फिलहाल सुनते हैं पावन अवतार बाणी का एक शब्द। सब तो बड़े दाते तैनू बख्शी सुंदर काया है। सब तो बड़े दाते तैनू बख्शी सुंदर काया है। पर ए समझ अमानत एदी सारा माल पराया है। पर ए समझ अमानत एदी सारा माल पराया है। सब तो वड्डे दाते तैनू बख्शी सुंदर काया है। मन है जिस दे आखे लग के हर वेले तू होने ख्वार। मन है जिस दे आखे लग के हर वेले तू होने ख्वार। सारी दुनिया अपनी समझे करना ए झूठा हंकार। करना ए झूठा हंकार। करना ए झूठा हंकार। सब तो वड्डी दाते तैनू बख्शी सुंदर काया है। सब
तो वड्डी दात तैनू बख्शी सुंदर काया। एक लाइन ऑफ थॉट ये भी है कि यू डोंट नो what you have until it's gone. If we analyze this statement, it clearly shows that we take things and people for granted when we have them. फिर वो चाहे ज़िंदगी ही क्यों ना हो, क्योंकि शायद ज़िंदगी पाने के लिए भी खुद का कोई तप त्याग शामिल नहीं होता है। सहज में ही ईश्वर की बरकत मिल जाती है और माता पिता तमाम उम्र अपने बच्चों की देखभाल में गुजार देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को पेरेंट्स की कद्र और वो बलिदान शायद या तो तब समझ आते हैं जब वो खुद एक पेरेंट बनकर अपने बच्चों के लिए भी वही सब करता है, या फिर तब जब माँ बाप का साया उसके सर पर नहीं रहता। फिर रह जाती हैं बस उनकी यादें, जिन्हें रिकॉल करके आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम उनकी कद्र समय रहते करें, जीते जी करें। आखिर ये वही हैं जिनकी वजह से आज हम हैं, हमारा वजूद है। जब किसी को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है। किसी ने यह भी कहा कि चीज़ों की कद्र मिलने से पहले और इंसान की खोने के बाद होती है। सो अप्रिशिएट व्हाट यू हैव बिफोर इट बिकम्स व्हाट यू हैड। तो इस विषय पर अपने थॉट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं रेवरेंड संदीप चौधरी जी फ्रॉम बेंगलुरु। सुनते हैं उनका क्या कहना है। धनंकार जी, ये जो कद्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो अक्सर हमने कद्र के साथ एक और शब्द साथ जुड़ा सुना भी है, बोला भी है, और इस तरह से कहते हैं कद्र व कीमत, कद्र भी और कीमत भी। तो ऐसे ही भाव आ रहा था कि कद्र और कीमत ये बिल्कुल साथ जुड़े हैं। जिस चीज़ की मुझे कीमत है, जो मेरे लिए कीमती है, जिसकी मैंने कीमत अदा की है या कर रहा हूँ, उसकी मुझे कद्र भी रहती है। और बिल्कुल इसका विपरीत भाव भी कि जिस चीज़ की कदर है वही मेरे जीवन में कीमती है। उदाहरण के तौर पे हम घर में ऐसी कितनी ही वस्तुएं देखते हैं जो कहीं उतनी कीमती नहीं होती मेरे लिए। हो सकता है किसी और के संदर्भ में अगर बात पूछी जाए उस वस्तु की तो उसके लिए वो बहुत कीमती हो और शायद उसको उसकी कद्र भी हो। उदाहरण के तौर पे अगर जेवरात की बात की जाए तो हम बहुत भारी कीमत अदा करके उसको लाते हैं और फिर उसकी उतनी कद्र भी होती है, और दूसरा पहलू उसकी संभाल भी होती है। कभी उसको इधर उधर ऐसे ही नहीं छोड़ देते। और कहीं कोई ऐसे वस्तु, कोई ऐसी पदार्थ जिसकी बहुत भारी कहीं कीमत ना अदा की हो, तो कई बार तो हम उसको घर के बाहर भी पड़े रहने देते हैं। हाँ, इस्तेमाल हो रही है लेकिन वो कद्र नहीं है क्योंकि वो कीमत अदा नहीं की है। ठीक इसी बात को अगर आध्यात्मिकता में देखें तो हर वो पहलू, हर वो बात जो सद्गुरु ने देन के रूप में मुझे दी, और उन अनेकों अनेक देन में जो सबसे बड़ी सौगात मुझे मिली वो है ये ब्रह्म ज्ञान। इस पे भी बिल्कुल हूबहू ये बात इसी तरह से लागू होती है। जब ब्रह्म ज्ञान मुझे दिया गया तो आमूमन हम कह देते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो सद्गुरु का रहम हुआ और इन्होंने दे दिया। यकीनन बात ठीक है, हो सकता है उस मोमेंट पे, उस पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि कीमत नहीं है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान, इसकी कद्र और इसकी संभाल तभी तक बनी रहती है जब तक मैं इसकी कीमत अदा करता हूँ। कैसे अदा करता हूँ? जब तक मैं सद्गुरु के आदेश अनुसार इस निरंकार को, इस ब्रह्म ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते हुए अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता हूँ, तभी तक ये मेरी ज़िंदगी में टिका रहता है, बना रहता है। और यही इसकी कीमत भी है। जहाँ इस ब्रह्म ज्ञान की कदर रहे, जहाँ इसकी कीमत हम अदा करें, जहाँ इसकी संभाल करें, वहीं सबसे बड़ा पहलू इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल ही इसकी संभाल है, इसका इस्तेमाल ही इसकी कदर है।
केवल जीवन जीना ही काफ़ी नहीं, जीवन का खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है। और जीवन को खूबसूरत बनाने में, उसको सही दिशा देने में और अपनी वास्तविक मंजिल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है सद्गुरु का। वो स्पिरिचुअल लेवल पर हमें गाइड करते हैं कि जीवन में किसका कितना महत्व है और किसकी क्या असली कीमत है। इसलिए सद्गुरु का कद्र शुक्र तो बनता ही है, पर सद्गुरु भी तो सद्गुरु कृपा के बिना नहीं पाया जा सकता। अगर इन्होंने मुझे चुना है या अपनाया है तो ये भी तो सद्गुरु की ही दयालुता है, कोई मेरी अपनी काबिलियत का नतीजा नहीं। और फिर सद्गुरु ने हमें वो दात दी जो दुनिया की कोई भी कीमत चुकाने से नहीं मिलती। जी हाँ, ब्रह्म ज्ञान, जो केवल निरोल कृपा से ही मिलता है। और साथ में सेवा, सिमरन और सत्संग के उपहार भी दे दिए, जिन्हें अगर जीवन का आधार बना लें तो जीवन की हर समस्या का हल संभव है। एहसान जो कीते पूरे सतगुर, बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। ऐसे ही कुछ भाव सुनते हैं एक गीत के माध्यम से। बिना विश्वास के तो हीरा कांच के टुकड़े के समान ही है। बिना विश्वास के तो हीरा भी कांच के टुकड़े के समान ही है। यूं ही भगवान पे भरोसा कहाँ, खुदा तो खुद की बस पहचान ही है। वो भला दर बदर भटके क्यों, जिसकी मुट्ठी में लाल आ जाए। बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो रहमत संभाल आ जाए। एक शायर ने खूब कहा कि जनाजे की पाठशाला में मिला ये सबक, कीमत जिंदगी की नहीं जीने की थी। जी हाँ, जन्म और मृत्यु के किनारों के बीच जो जीवन की जलधारा बह रही है वो कितनी उत्तम है, उसकी ही कीमत है। ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अक्ल बादाम खाने से ही आए, ठोकर खाने से भी आ सकती है। तो ज़िंदगी हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से सिखाती है, वही फिर उस इंसान के लिए सबक बन जाता है। और यही सबक फिर अनुभव, और सूझवान व्यक्ति सीख ले लेता है दूसरों के अनुभव से भी। और ऐसा ही है हमारा अगला सेगमेंट, अनुभव अपने अपने, जिसमें आज हमारे साथ हैं हिमांशु जी फ्रॉम गाजियाबाद। धन्यकार जी। कद्र किसी भी चीज़ की लाइफ में तभी होती है या तो वो चीज़ लाइफ में हमसे दूर हो जाए, मिस हो जाए, या फिर कभी कोई ऐसी घटना हो जाए जो हमें मजबूर कर दे उस व्यक्ति की, उस वस्तु की कद्र करने के लिए। ऐसी ही एक घटना जो मेरे साथ घटित हुई वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। बात तब की है जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई जॉइंड अ रेप्यूटेड स्कूल एज अ केमिस्ट्री टीचर। अब हुआ ये कि कुछ महीनों बाद स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाए ओल्ड एज होम में सीनियर बच्चों के लिए। तो एज अ टीम इंचार्ज मुझे उनके साथ भेजा गया। हम सब बच्चों ने और टीचर स्टाफ ने लगभग 45 मिनट्स की वो जर्नी ट्रैवल करी और हम लोग ओल्ड एज होम पहुँचे। ओल्ड एज होम पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि जितने भी बुजुर्ग थे उन सब ने हमें देखकर हमारा वेलकम किया और उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो जो स्माइल उनके चेहरे पर दिख रही थी वो एक किस्म की रियल स्माइल नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन छुपी हुई है। खैर टाइम बीता, जो बच्चों ने तैयारियां की थी डांसेस के फॉर्म में, स्किट्स की फॉर्म में, वो प्रेजेंट किया उन सभी बुजुर्गों के सामने सो दैट दे वुड फील स्पेशल। और हुआ भी ऐसा, उनको अच्छा लगा। टाइम बीत गया
और अब हमारा वापस आने का टाइम हुआ। वो हमें सी ऑफ करने के लिए गेट तक आए। उनमें से कुछ की आंखों में नमी भी थी। उन्हीं में से एक बुजुर्ग बाहर की तरफ आए और उन्होंने उसी ग्रुप में से एक यंगस्टर का हाथ पकड़ा और सभी की तरफ देखते हुए कहा कि जिंदगी में तुम कुछ भी बनना, पर कभी उन माता पिता का हाथ मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया। ये बात सुनकर हम सब ने उनसे विदा ली और वापस चल पड़े। उस पूरी जर्नी में मेरे जहन में मेरा बचपन, मेरी टीनेज रिकॉल होने लगी। मुझे दिखाई देने लगा कि एक तरफ वो प्यार उड़ेलते हुए मेरे पेरेंट्स और दूसरी तरफ खड़ा हुआ मैं, और देख रहा हूँ अपने आप को कि मेरे अंदर जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मेरे पेरेंट्स के प्रति उस समय होना चाहिए था, वो उस पैमाने का, उस लेवल का नहीं था। इस बात ने मेरे को ऐसे झंझोड़ सा दिया, मेरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैं निरंतर ये प्रयास करता हूँ कि पेरेंट्स की जो कद्र होनी चाहिए, जो प्यार, जो अफेक्शन, जो वार्मथ उनको मिलना चाहिए, हम उनको दे पाएं। उन्होंने जैसा बचपन से हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमें हर कदम में सपोर्ट किया, आओ हम सब भी मिलकर उम्र के इस पड़ाव में उनका हाथ मजबूती से थाम कर उनके हर कदम को आगे बढ़ाने में एक मजबूत सपोर्ट बनकर आगे आए। और साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक निरंकार फॉर गिविंग अस सच इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स इन फॉर्म ऑफ पेरेंट्स। और सदगुरु का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने हमें हर रिश्ते की कद्र इस परमात्मा का नूर हर एक में देखते हुए करना सिखाया। थैंक यू सदगुरु, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टीचिंग्स। धन निरंकार जी। We all know that we are going through tough times and we can't go anywhere out due to lockdown. So what if we can't go outside? Let's go inside. Let's travel inside and introspect. किसी ने एक 3 शब्द का वाक्य बोला, मैं भीतर गया, यानी अपने अंदर गया। तो सुनने वाले ने कुछ ऐसा सुना कि मैं भी तर गया। तो हम भी समय का उपयोग करें और अपने भीतर की यात्रा करें। और आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक कविता आदरणीय कुसुम जी से। कह रहा है हम सभी से वक्त ये पुकार कर, निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर। निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर। थम गया है वक्त जैसे रुक गई है ज़िंदगी, सहमे लोग हैं, खो गई है सब खुशी। अनजाने डर के साए में बीत रही है घड़ी, जाने आगे क्या होगा सोचता है हर कोई। सब अक्ल है ठहर गई, सब अक्ल है ठहर गई, कुदरत के आगे हार कर। निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर। माना कि मुश्किल घड़ी है, ये अंधेरी रात है, पर इस अंधेरी रात में सिमटा हुआ प्रभात है। दुखों की इस पोटली में सुखों की सौगात है, ये नियति का खेल है, प्रभु की करामात है। ये वक्त का बदलाव है, ये वक्त का बदलाव है, सब्र से स्वीकार कर। निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर। दे के कोई सीख बड़ी, ये बीत जाएगी घड़ी। दे के कोई सीख बड़ी, ये बीत जाएगी घड़ी। फिर खिलेंगे फूल दिल के, फिर मिलेंगे हम सभी। फिर लगेंगे मेले, फिर से मुस्कुराएगी खुशी। फिर चलेंगे साथ मिलके, फिर हंसेगी जिंदगी। फिर से आएंगी रौनकें, फिर से आएंगी रौनकें। तू रब पे एतबार कर, निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर। हर पल की आहटों को पहचानते हैं सद्गुरु, खामोश हैं तो क्या हुआ, सब जानते हैं सद्गुरु। कुदरत के सब निज़ाम को मानते हैं सद्गुरु, हम निरंकार से जुड़े ये चाहते हैं सद्गुरु। ये प्रार्थना का वक्त है, ये प्रार्थना का वक्त है। शिकवे में ना बेकार कर, निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर। निराश ना हो धैर्य धर, थोड़ा इंतज़ार कर, थोड़ा इंतज़ार कर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और मैं हूं आपका साथी अतुल। जब अनुभव और विवेक से सोचा जाता है तो समझ और कद्र आती है कि
ऐ मालिक, आपने मुझे क्या खूब दिया है और जितना भी दिया है तेरा शुक्रिया है। फिर जब मन के भाव ऐसे हो जाते हैं तो हर हालात में जीवन सहज बन जाता है। फिर मन कह पाता है कि राज़ी हैं उस रज़ा में जिसमें तेरी रज़ा है। और मुर्शद अपने मुरीदों को इसी रज़ा का राज हर दौर में देते आए हैं और महात्माओं के महान जीवन से हम प्रेरणा लेते आए हैं और लेते रहेंगे। इसी के लिए है हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है महात्माओं के जीवन से, जिसमें आज हम सुनेंगे आदरणीय राजकुमारी जी को, जिन्हें हम स्नेहपूर्वक राज मामी जी भी कहते हैं। एंड शी इज़ द मेंबर इन चार्ज ऑफ प्रचार विभाग, पब्लिकेशन एंड प्रेस एंड पब्लिसिटी, संत निरंकारी मंडल। साथ संगत जी, प्यार से बोलना तानकार जी। साथ संगत बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपना सारा जीवन ही मानवता की सेवा में लगाया और अंत में कुर्बान भी हुए मानवता के लिए। बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी इस ब्रह्म ज्ञान की दात को दुनिया के कोने कोने में बांटा और साथ साथ जहाँ इस जीवन में इस परम पिता परमात्मा को जानने की आवाज़ दी, वहाँ इस लोक को सुखी करने के लिए भी बहुत से कदम उठाए। और संत महात्मा जब भी दुनिया में आते हैं, जहाँ इस सत्य की आवाज़ को देते हैं, साथ साथ मानव जीवन को सुखी करने के लिए उस समय के हालातों को देखते हुए उनमें तब्दीली करते हैं, सुधार करते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ सत्य की आवाज़ कोने कोने तक पहुँचाई, वहाँ समाज में उस समय कुछ जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको भी दूर करने की पूरी कोशिश की। समाज में दहेज प्रथा, नशे के ऊपर रोक, कि सादा शादियाँ होनी चाहिए, बैंड बाजा नहीं होना, दिन को शादी करनी है। और सतगुरु का हुक्म जो भी आता है वो हमारे जीवन को सुखी करने के लिए आता है। हमारा जीवन सुंदर जीवन बन जाएगा अगर गुरु के वचनों पे चलेंगे। और बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि जैसे जीवन के लिए श्वासों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आत्मिक जीवन के लिए सेवा, सिमरन और सत्संग की ज़रूरत होती है। स्पेशल उन्होंने कहा कि बच्चों की संगतें हों, जहाँ बच्चे संगत में आए। एक जगह हजूर बाबा जी गए संगत में, जब माता पिता ने नमस्कार की तो बाबा जी ने पूछा बच्चे कहाँ हैं। कहते बाबा जी बच्चों को घर छोड़ आए हैं, संगत में तंग करते हैं, संगत में फिर आनंद नहीं आता। तो बाबा जी ने बोला आप जाओ पहले बच्चों को ले करके आओ घर से। बच्चों को वो संगत में फिर घर जाके वापस जब बाबा जी के सामने लाए तो बाबा जी ने उन बच्चों को ही समझाया कि संगत में आना है, मर्यादा से बैठना है, संगत सुननी है। और साथ संगत माता पिता को भी समझाया कि इनको हर रोज़ संगत में लेके आना है। तो राजमाता जी भी पास में थे। माता जी ने कहा कि अगर घरों का माहौल सुंदर करना है तो बच्चों को संगत में लाएंगे, तभी तो ये सीखेंगे कि किस तरह जीवन जीना है, किस तरह गुरु और निरंकार के ऊपर विश्वास पक्का करना है। अगर ऐसे बच्चे संगत में आएंगे तो घरों के माहौल सुंदर बन जाएंगे, घर स्वर्ग बन जाएंगे। गुरु के हुक्म को जो भी मानता है उसके जीवन में खुशहाली आती है। परिवार की एक बात ध्यान में आ गई, ब्रदर की तबीयत 1 महीने से बहुत ही ख़राब, उसको बुखार चढ़ रहा था। बाबा गुरबचन सिंह जी टूर से पहुँचे कपूरथला में, तो बाबा जी ने कहा इसको पीजीआई ले जाओ चंडीगढ़, वहाँ चेकअप करा लो। मैं भी 2-3 दिन में टूर करते वहाँ पहुँचूँगा चंडीगढ़ में। तो बड़े ब्रदर प्रहलाद जी छोटे ब्रदर को लेके चंडीगढ़ चल पड़े। उसी दिन वहाँ भवन में पहुँचे। रात को एक महापुरुषों ने वहाँ वो दवाई देते थे, होम्योपैथिक, वो दवाई दी।
सुबह उठ के जब पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे, सब टेस्ट हुए, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अगले दिन बाबा गुरबचन सिंह जी जब चंडीगढ़ पहुंचे तो ब्रदर ने बताया कि सारी रिपोर्ट्स ठीक है, बुखार भी नहीं है। तो बाबा जी ने बोला वो तो होना ही था, क्योंकि आप बात को मानकर यहाँ पहुँच जो गए थे। गुरु के हुक्म में मानने में ही सबसे बड़ा सुख है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। और भी जीवन जीने की सिखलाइयाँ, किस तरह ये जीवन भक्ति में हो जाए, बाबा गुरबचन सिंह जी ने पल पल पे भक्तों को समझाया कि दिखावे की भक्ति असली भक्ति नहीं होती। भक्ति वो है जो दिल से की जाए। कहते अगर दिल से आप किसी को पानी का गिलास भी पिलाते हो वो अमृत के समान है, और अगर दिखावे के लिए किसी को अमृत भी पिला रहे हो तो वो पानी के समान है। इस तरह से और भी बातें कि किसी की निंदा नहीं करनी, गुरु के पास किसी गुरसिख की जाके निंदा नहीं करनी कि वो ऐसा है। कोई आकर के किसी की तारीफ गुरु के आगे करता है तो गुरु बड़ा खुश होता है। बाबा जी ने कहा कि हमने गलतियां अपनी देखनी है, दूसरों की गलतियां नहीं उछालनी। बाबा गुरबचन सिंह जी अक्सर कहते हैं जैसे खरबूजा देखने में तो ऊपर से उसके ऊपर अलग अलग धारियां होती हैं, लगता है अलग है, अंदर से वो एक ही होता है। ऐसे ही गुरु निरंकार और साध संगत एक ही रूप है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में यही अरदास है, हर संत के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। हर संत आप जी के हुक्म के अनुसार अब चलते चलते जीवन व्यतीत करें। प्यार से बोलना। धन्यवाद जी। तुमने राहों में रुलते पत्थर को मोतियों की पिरोया माला में, तुमने राहों में रुलते पत्थर को मोतियों की पिरोया माला में, अपनी रहमत से जोड़े ही रखना। अपने संतों की कर्मशाला में जो भी कहना हो तेरे चरणों में, कहने का सुर बताल आ जाए। बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो रहमत संभाल आ जाए। सद्गुरु ने हमेशा ही इंसान को निरंकार के ज्ञान की कदर करना सिखाया है। वर्तमान में भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंतर समय समय पर हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निरंकार से नाता जोड़कर हर पल हर श्वास की कदर करते चले जाएं। तो आइए जुड़ते हैं सद्गुरु माता जी के इस पावन संदेश के साथ। जहाँ हम सेवा और सत्संग तो नियमित करते ही हैं, पर ये जो सिमरन रूप में भी ये हमको खुद से स्टार्ट करना है, क्योंकि निरंकार ने तो सब कुछ हमें दे दिया, ये सिमरन भी दे दिया। तो अगर ये भी हम स्वयं ना करें और इस पे भी किसी को याद दिलाना पड़ रहा है, तो हम खुद ही सोच लें कि ये निरंकार हमको मिलके, ये ब्रह्म ज्ञान हमको जब मिल गया तो भी हमने उसकी कितनी कदर डाली, कितना उसका एहसास किया, कितना चेते में दिल में रखा। जाते जाते केवल अरदास है सद्गुरु के चरणों में कि आप ऐसी कृपा करें कि आपकी और आपकी रहमतों की कद्र ताउम्र बनी रहे। शिकवे का नहीं, शुक्राने का भाव सदा बना रहे। परिस्थितियों और हालातों के हिसाब से उनमें बदलाव ना आए और आपके चरणों में जुड़े हुए ही ज़िंदगी का सफ़र अपने मुकाम तक पहुँचे।
ऐसी ही अरदास के साथ आप सभी श्रोताओं से लेता हूँ इजाज़त। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार, धन निरंकार। है तमन्ना की हश्र तक यूं ही जो जलाया चिराग जलता रहे। है तमन्ना की हश्र तक यूं ही जो जलाया चिराग जलता रहे। इतना कर दे बुलंद मेरा यकीन, बाद मरने के नाम चलता रहे। जो तेरी चाल चलने वाले हों, मुझको उनकी चाल आ जाए। बिना कीमत के मिल गया हीरा, करो रहमत संभाल आ जाए। कोई भी काम करने से पहले मुझको इसका ख्याल आ जाए। बिना कीमत के मिल गया